हर रात मैं अपनी प्रेमिका के पैरों पर खूब कीचड़ लगाता हूँ, फिर उस पर एक पौंड आटा छिड़कता हूँ और तुरंत सोने का नाटक करता हूँ। हर रात ठीक 3 बजे वह जागती है, चुपके से मेरे सिर से एक बाल तोड़ती है और बाहर चली जाती है। मैं उसके पदचिह्नों का पीछा करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं समझने वाला होता हूँ कि वह क्या कर रही है, मुझे एक छोटी बच्ची ट्रक से टकराने वाली होती है। पलक झपकते ही मैं दौड़कर उस बच्ची को डरा देता हूँ, लेकिन मैं 99 मीटर दूर जा गिरता हूँ। मेरी आंखें फटी रह जाती हैं और जैसे ही मेरा दिल धड़कना बंद होने वाला होता है, मेरे दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजती है। गॉडली रिच सिस्टम सफलतापूर्वक स्थापित हो गया है। गॉडली रिच फंड्स के 100,000 बिलियन होस्ट के खाते में जमा कर दिए गए हैं। ब्लैक कार्ड प्राप्त करें, गोल्डन अलायंस कौशल प्राप्त करें, सभी चीजों के मूल्य की अंतर्दृष्टि प्राप्त करें, लोगों के दिलों को समझें, कुनक्वान युद्ध कौशल प्राप्त करें, ग्रैंड मास्टर स्तर, सैकड़ों लोगों से लड़ने में सक्षम। मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि मेरा शरीर अभूतपूर्व शक्ति से भर गया है। मैं 15 किलोमीटर दूर से मबाक को अपनी ओर तेजी से आते हुए स्पष्ट रूप से देख और सुन सकता था। 3 मिनट से भी कम समय में काला मबाक मेरे ठीक सामने था। एक लंबा सीधा पैर नीचे आया और वह पागलों की तरह भीड़ में घुस गया। कुत्ते कुत्ते तुम कहाँ हो? जिस लड़की को मैंने बचाया था वह फूट फूट कर रोने लगी। महिला आगे बढ़ी और छोटी बच्ची को कसकर गले लगा लिया। यह पुष्टि करने के बाद कि छोटी बच्ची को केवल एक खरोंच आई है, उसने गहरी कृतज्ञता भरी निगाहों से मेरी ओर देखा। सर, डोडुओं को बचाने के लिए धन्यवाद। मैं सुग्रुप से सुवान किंग हूँ। मुझे क्या करना है? मेरा सुपरिवार दिवालिया होने को तैयार है। सामने बैठी महिला की बातें सुनकर उसकी जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। नाम सुवान किंग, उम्र 25 पद, सुग्रुप की महाप्रबंधक, कुल संपत्ति 800 अरब से अधिक। आज से पहले लिंग चेन के लिए इस शहर में अपनी जिंदगी बदलने का यह सबसे अच्छा मौका था। अगर वह सुपरिवार के करीब पहुंच जाता तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिल सकता था। अब भी 100 अरब होने के बावजूद लिंग चेन सुपरिवार की संपत्ति के 1 अंश के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। लेकिन लिंग चेन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं, और फिर बरसात की रात में गायब हो गई। सुवान किंग ने लिंग चेन को जाते हुए देखा और फिर अपनी सहायक से कहा, जांच करो, मुझे 3 मिनट में उसकी सारी जानकारी चाहिए। वह मेरा उपकारक है। मैं सुवान किंग उसे इस तरह गायब नहीं होने दूंगी। घर लौटकर लिंग चेन की नजर दीवार पर लगी 2 लोगों की तस्वीरों पर पड़ी। अपनी स्वर्णिम बच्चे की स्मृति पुनर्प्राप्ति क्षमता का उपयोग करते हुए उसने तुरंत अपने माता पिता की मृत्यु के पीछे के मास्टरमाइंड का पता लगा लिया। यह उसकी सौतेली माँ वांग कुईफेन थी और उसकी प्रेमिका चेन लू, जिसके साथ वह हर दिन बिताता था, हर रात छुपकर बाहर जाती थी। खैर, उसने बस उस अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस से मुलाकात की थी। वह चेन लू से हिसाब बराबर करने से पहले अपनी सौतेली माँ वांग कुईफेन से निपटना शुरू करेगा। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि चेन लू और वह अमीर दूसरी पीढ़ी का वारिस जिसके साथ वह संबंध बना रहा था अब खाना भी न पहुंचा सके और सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो जाए। अगली सुबह लिंग परिवार के विला में दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसे हॉल से तेज शोर और वांग कुईफेन की चीखें सुनाई दी। मारना बंद करो, मैं उस लिन चेन नाम के लड़के से जल्द ही निपटूंगी। अधूरा अनुवाद या कोई भाग छूट जाने के कारण पाठ यहीं समाप्त होता है, तो यह विला मेरा होगा और मेरे पास तुम्हें चुकाने के लिए पैसे होंगे। एक थप्पड़ ने उसकी बात काट दी। लिंग चेन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर प्रवेश किया। बैठक कक्ष अस्त व्यस्त था। आमतौर पर घमंडी रहने वाली वांग कुईफेन अब जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक लाल हाथ का निशान था। बैठक कक्ष के बीच में टाइगर बैठा था, जो जियांगचेंग के भूमिगत सूदखोरों का सरगना था। उसके पीछे 4 बड़े हाथ थे जिनमें स्टील के पाइप थे। लिंग चेन शांत भाव से अंदर चला गया, मानो उसे सामने के दृश्य का कोई आभास ही न हो। लिंग चेन को उसे अनदेखा करते देख टाइगर ने गुस्से में आकर हाथ उठाया और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ओह, तो यह है वह निकम्मा नौजवान। लिंग चेन ने ठंडे लहजे में टाइगर की ओर देखा। टाइगर के बारे में जानकारी लिंग चेन के दिमाग में आई। लक्ष्य टाइगर, युद्ध शक्ति 65, सामान्य स्तर का व्यक्ति, कमजोरी, अत्यधिक अंधविश्वासी, एक अजीब बीमारी से पीड़ित, हर आधी रात को दिल में तेज दर्द। लिंग चेन हिली नहीं, बस धीरे से बोली, अगर तुम्हारा हाथ मेरे चेहरे को छू गया तो मैं जिंदगी भर चॉपस्टिक नहीं पकड़ पाऊंगी। क्या आधी रात को हर रात तुम्हारे दिल और पैरों का दर्द बढ़ जाता है? और टाइगर का हाथ अचानक हवा में रुक गया। ये राज उसके आदमियों को भी नहीं पता। इस बच्चे को कैसे पता चला? टाइगर की आवाज कांप रही थी। क्या तुम चेहरे पढ़ सकते हो? लिंग चेन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और चुपचाप लूटे हुए बोगू के घर की ओर चल पड़ा। अपनी माँ द्वारा छोड़े गए बैंगनी चंदन के बक्से को ढूंढने लगा। टाइगर को हिलते हुए न देखकर वांग कुईफेन तुरंत जमीन से उठ खड़ी हुई और चिल्लाई, टाइगर, ये पहला वारिस है, इसे जबरदस्ती हस्तांतरण के कागजात पर हस्ताक्षर करवाओ और घर तुम्हारा हो जाएगा। 5वें भाई की आंखें चमक उठी। अजनबी ग्रामीणों के सामने उसके दिल का डर कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा अचानक गुस्से से लाल हो गया। भाइयों, इस बच्चे को पकड़ो और इसकी एक उंगली काट दो। तुरंत ही स्टील के पाइप लिए 4 बड़े हाथ लिंग चेन की ओर दौड़। लिंग चेन उनकी ओर पीठ करके आह भरी, मुझे बल प्रयोग करने के लिए मजबूर क्यों करना पड़ रहा है? अपनी बात पूरी करने से पहले ही वह अचानक मुड़ा और एक हल्की सी लात मारी। सामने खड़ा गुंडा ऐसे उछलकर दूर जा गिरा जैसे किसी ट्रक ने उसे टक्कर मार दी हो। एक जोरदार धमाके के साथ वह 10 मीटर पीछे जा गिरा, दीवार से जोर से टकराया और तुरंत बेहोश हो गया। पूरा अखाड़ा सन्नाटे में डूब गया। बचे हुए तीनों गुंडे, जिनके पैर मुश्किल से हिल रहे
थे ने गहरी सांस ली। लिंग चेन ने धीरे से अपनी लार पोंछी और उसकी नजर कॉफी टेबल पर पड़ी। आखिरकार उसे वह बुलेट प्रूफ बॉक्स मिल गया जो उसकी माँ वहां छोड़ गई थी। उसने धीरे से धूल साफ की और फिर अचंभित वांग कुइफेन की ओर मुड़ा। आगे क्या हुआ जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।